हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपां कर रहे सी एक्टिव पैसिव। तो प्रीवियस लैक्चर दे विच आपां एक्टिव पैसिव 1 कीता सीगा, जिहदे विच आपां रीड कीता सीगा कि एक्टिव ते पैसिव टेंसेस दे विच की फर्क हुंदा है। एक्टिव दे विच जो अपना सबजैक्ट हुंदा है उहदे उपर ज़्यादा स्ट्रैस दिता जांदा ते पैसिव दे विच जो अपना ऑब्जैक्ट हुंदा है, ठीक है, उहदे बारे गल कीती जांदी है। मतलब जिस तरह आपां कहा सी कि बैल इन्वेंटेड द टैलीफोन, तो बैल बारे गल हो रही है कि बैल ने की किया, टैलीफोन इन्वेंट किया। अगर आप कहिए कि टैलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बैल, तो इतने टैलीफोन बारे गल हो रही है कि टैलीफोन किहदे द्वारा इन्वेंट किया गया, ना कि बैल नूं इंपॉर्टेंस दी गई है। तो उस ही तरह जो अपना सबजैक्ट है उन्होंने आप की कहने हैं, एजेंट बोलते हैं जिहदे द्वारा एक्शन किया जाता है। तो पैसिव जिहड़े अपने टेंस हुंदे ने उन्हां दे विच एजेंट का की रोल हुंदा, उन्होंने आपां कित्थे यूज़ करते हैं तो कित्थे उन्होंने आपां ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि स्किप कर सकते हैं। ओके, तो जदों भी आपां पैसिव टेंसेस दे विच आपां गल कीती सी कि पैसिव टेंसेस दे विच आपां की यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं, समटाइम्स आपां फॉर भी यूज़ करते हैं। बट जदों आपां एजेंट नूं मैंशन करना हुंदा कि परसन जिहदे द्वारा एक्शन किया गया, तो उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए आपां की यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी द चैक मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। वो कहते द चैक मस्ट बी साइंड, चैक साइन होना जरूरी है किहदे द्वारा, बाय द मैनेजर। तो अगर आप इनू एक्टिव दे विच लिखते, आप लिखते द मैनेजर मस्ट साइन द चैक, कि मैनेजर नू चैक साइन करना जरूरी है, ठीक है। बट इन्होंने पैसिव दे विच लिखा चैक, इत्थे इंपॉर्टेंट की है चैक। अगर आप एक्टिव की गल करते उत्थे इंपॉर्टेंट की हुंदा मैनेजर, बट इत्थे आप पैसिव की गल की है तो चैक इंपॉर्टेंट है, द चैक मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। तो जो अपना एजेंट हैगा, ठीक है, जिहदे द्वारा एक्शन हो रहा है वो की है, मैनेजर है। तो उन्होंने आप किहदे द्वारा लिखते हैं, बाय द्वारा, बाय दे नाल आपां अपना जिहड़ा एजेंट हुंदा वो लिखते हैं। जिस तरह उन्होंने नैक्सट एग्जाम्पल दी द मैडल्स वर प्रजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला। तो मैडल्स के उपर ज़्यादा जोर दिता गया कि मैडल्स की गल की गई है, मैडल्स किहदे द्वारा प्रजेंट किए गए ने, नेल्सन मंडेला द्वारा। बट वी मैंशन द एजेंट ओनली इफ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो एक्टिव दे विच अपने जिहड़े एजेंट होंदे ने वो अपना सबजैक्ट होंदे ने, तो उन्होंने आपां कदे भी ड्रॉप नहीं कर सकते। बट पैसिव टेंसेस दे विच आपां जिहड़े अपने एजेंट होंदे ने उन्हां नूं ड्रॉप कर सकते हैं इफ द एजेंट इज़ नॉट नैसेसरी फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अगर तो अपना जिहड़ा एजेंट हैगा वो आपां नूं एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उदों तो आपां जिहड़ा अपना एजेंट हैगा उहनूं बाय दे नाल यूज़ करांगे। अदरवाइज अगर आपां नूं अपना एजेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, सेंटेंस उहदे तो बिना भी अपना मीनिंग है जिहड़ा कंप्लीट कर रहा, तो उस टाइम आपां अपने एजेंट नूं स्किप कर सकते हैं। When we don't mention the agent, here are the conditions. Number 1, we don't mention the agent if it does not add any new information. अगर अपना एजेंट कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा, then we can skip it. For example, all our money and passports were stolen. तो here one thing is important, all our money and passports were stolen, कि साढ़े सारे पैसे ते पासपोर्ट ने जिहड़े वो चोरी हो गए ने। तो ऑब्वियसली स्टोल कौन करेगा उन्होंने, बाय द दीफ। तो जिहड़ा दीफ हैगा, चोर हैगा, वही स्टोल करेगा, वही चोरी करेगा। तो इस करके जो चोरी हुंदी है वो चोर के द्वारा ही हुंदी है। इस करके आपां जिहड़ा अपना एजेंट हैगा उन्होंने स्किप कर सकते हैं। अ मैन वाज अरेस्टड लास्ट नाइट, एक आदमी से जिहड़ा लास्ट नाइट उन्होंने अरेस्ट किया गया। तो ऑब्वियसली वी नो इट इज़ जेन्युइन थिंग कि अरेस्टिंग हुंदी है जिहड़ी वो किहदे द्वारा की जाती है, अरेस्टिंग इज़ डन बाय द पुलिस, पुलिस अरेस्टिंग करती है। तो इस करके आपां बाय द पुलिस जिहड़ा एजेंट हैगा उन्होंने आपां स्किप कर सकते हैं। सेकेंड उन्होंने कहा वी डोंट मैंशन द एजेंट इफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स एजेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीट्स आर क्लीनड एवरी डे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि द स्ट्रीट्स आर क्लीनड एवरी डे, कि जिहड़ियां स्ट्रीट्स ने वो हर रोज़ साफ कीतियां जांदियां ने, रादर दैन कि किहदे द्वारा साफ कीतियां जांदियां ने। तो किहदे द्वारा साफ कीतियां जांदियां ने उस चीज़ दे नालों इंपॉर्टेंट की है कि वह कदों साफ कीतियां जांदियां ने, डेली साफ कीतियां जांदियां ने। ऑयल हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट द नॉर्थ पोल। तो ऑयल कित्थे डिस्कवर किया गया, नॉर्थ पोल दे विच डिस्कवर किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कित्थे डिस्कवर किया गया रादर दैन कि वो किहदे द्वारा डिस्कवर किया गया। तो इहो जे सेंटेंसेस दे विच भी आपां अपने एजेंट नूं स्किप कर सकते हैं।
Point number 3, it is sometimes difficult to say who is agent. Sometimes there is a condition when we are unable to find the agent. We are not sure who is the agent of this tense. For example, this kind of jacket is considered very fashionable these days. Can we guess which one is the agent, or agent is missed? We don't know who is the agent. This kind of jacket is considered very fashionable these days. ਤਾਂ ਇਸ ਕਾइंड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਦੇ, ਪੀਪਲ, ਐਗਜ਼ੈਟਰਾ। ਕੰਪੇਅਰ these two sentences. They clean the streets every day. They clean the streets every day. Who clean? They means ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the streets are cleaned every day. Why? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by them, but we don't need to mention because ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਮਪਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਨਿਊ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਫਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਆਰ ਕਲੀਨਡ। ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸੇਇੰਗ ਹੂ ਕਲੀਨਸ them। ਇਨ ਦ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਵਨ, ਯੂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਦੇ, ਦੈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਐਟ ਲਾਸਟ, when do we use the passive? ਅਸੀਂ passive ਕਦੋਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? we use the passive in both speech and writing, but it is more common in writing। ਤਾਂ passive tense ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ speaking ਤੇ writing ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ writing ਦੇ ਵਿੱਚ। we see it especially in textbooks and reports। we use it to describe activities in industry, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਨਾਨਾਸ ਆਰ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਯੂਰਪ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਯੂਰਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਨਾਨਾਸ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। In these situations, it is often not important to say who is doing the action, or it is difficult to say. The passive is also often used in news reports। ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ।